हमारा सूरज, जिसे हम रोज सुबह निकलते हुए और शाम को ढलते हुए देखते हैं, इतना ही नहीं तो हमारे धरती पर 99.99% लाइफ का मेन एनर्जी सोर्स भी सूरज ही है। अब पहले इस सूरज के बारे में और भी कुछ बातें जान लो। सूरज हमारे धरती से करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है और साथ ही यह इतना बड़ा है कि इसमें करीब 12 लाख के ऊपर हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह समा सकते हैं। यह इतना बड़ा है कि करीब हमारे सौर मंडल का 96% टोटल मास अकेला होल्ड करता है। अब सवाल यह आता है कि हम सूरज की बात क्यों कर रहे हैं? तो बात यह है कि सूरज हमारे सौर मंडल का एकमात्र अनटच ऑब्जेक्ट है जिसे आज तक किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है और साथ ही इसके पास भी नहीं गया है। आज हमने अर्थ, मून, मर्क्यूरी, मार्स, नेपच्यून और प्लूटो तक मिशन करे हैं, लेकिन आज तक हमारे लिए सूरज पर जाना बहुत मुश्किल भरा काम रहा है। लेकिन साल आता है 2018, जब नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नामक एक मिशन लॉन्च किया जो कि सूरज तक जाने और उसकी स्टडी करने के लिए बनाया गया था। तो आज के वीडियो में हम इसी मिशन के बारे में जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारी और एक नई वीडियो में। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। अब साल 1990, यह वह साल था जब नासा ने एक प्रोग्राम की शुरुआत करी थी जिसका नाम था OPSP, आउटर प्लैनेट और सोलर प्रोब। अब इस प्रोग्राम में नासा ने 3 मिशन की प्लानिंग करी थी। नंबर 1 सोलर ऑर्बिटर मिशन, नंबर 2 प्लूटो क्यूपर एक्सप्रेस और नंबर 3 यूरोपा ऑर्बिटर मिशन। अब इसमें से यह जो दूसरा मिशन है प्लूटो क्यूपर एक्सप्रेस को 2006 में नासा द्वारा किया गया मिशन द न्यू हॉरिजन की चलते कंप्लीट किया गया और यह प्लूटो पर किया जाने वाला सबसे पहला मिशन भी बना। अब यह मिशन में इस स्पेसक्राफ्ट का नाम पार्कर मिशन प्रोब एक अमेरिकन साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया था जिसका नाम था डॉक्टर यूजीनी पार्कर। यह वही साइंटिस्ट है जिन्होंने सूरज से आने वाली सोलर विंड को इमेजिन किया था और दुनिया को बताया था कि हमारे सूरज चार्ज आयन पार्टिकल रिलीज करता है उसके सरफेस से, जिसे कहते हैं कोरोना। कोरोना का मतलब होता है सर का क्राउन। अब कोरोना यह सूरज के ऊपरी सतह को कहते हैं क्योंकि यह कैमरे में एक क्राउन की तरह दिखता है। अब सूरज के सरफेस के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 फोटोस्फीयर, जो सूरज के निचली सतह को कहते हैं जिसका तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके ऊपरी सतह जिसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं जिसका तापमान करीब 4320 डिग्री होता है। लेकिन जब हम सूरज के कोरोना की बात करते हैं, मीन्स इसके सतह की, तो इसका तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अब यह क्यों होता है यह आज तक पता नहीं चल पाया है। अब अगर हम फिर से बात करें प्रोफेसर यूजीनी पार्कर की, तो इन्होंने सन के मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करी थी। अब इन्होंने अपने जीवन के कई साल सूरज की स्टडी करने में बिताए थे, जिस कारण से इनके सम्मान में इस मिशन का नाम पार्कर सोलर प्रोब रखा गया था। अब पार्कर सोलर प्रोब इस मिशन के पहले भी सूरज पर बहुत सारे मिशन किए गए थे, जैसे कि यूलिसिस, हेलियोस A और हेलियोस B एसेट्रा। लेकिन इसमें से एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था हेलियोस B, यह सूरज से करीब 4 करोड़ 34 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा था और यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जो सूरज के इतने करीब से गुजरा था, और यह था साल 1976। अब बात करें पार्कर सोलर प्रोब की, तो नासा के अनुसार यह पार्कर प्रोब सूरज से करीब 60 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो हेलियोस B प्रोब के मुकाबले बहुत ज्यादा पास से है। अब इस मिशन के दौरान यह प्रोब एक्चुअली सूरज की ऊपरी सतह कोरोना की स्टडी करेगा, लेकिन सूरज के पास जाना और इतने ज्यादा तापमान को सहन करना कुछ मामूली बात नहीं थी, क्योंकि हमारा सूरज अच्छे चीजों को पिघला देता है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन कुछ अलग तरीके से करी है। चलो थोड़ा उसे भी जान लेते हैं। इस प्रोब के सामने की ओर एक व्हाइट कलर की रिफ्लेक्टेड शील्ड लगाई गई है जो कि सूरज से आने वाली डायरेक्ट रेस को रिफ्लेक्ट करेगी और प्रोब के पीछे वाले इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। अब इस शील्ड को कार्बन के स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है जो कि बहुत ज्यादा हीट को सहन कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल मटेरियल भी वापरा गया है जिसका नाम है कार्बन फोम। यह बहुत ज्यादा हल्का मटेरियल है जिसके अंदर मैक्सिमम एयर होती है। यह लाइट वेट भी होता है और साथ ही यह बहुत ज्यादा मजबूत भी होता है। अब इसकी यह व्हाइट शील्ड को एक प्रॉपर एंगल में रखने के लिए इसके अंदर बहुत सारे लिंक्ड सेंसर भी लगाए गए थे जो इस शील्ड के एंगल और डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली करेंगे। अब इसके अंदर कुछ और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था जो इसे इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बहुत हेल्प करने वाला था। अब फाइनली वो दिन
जिस दिन इस मिशन को लॉन्च किया गया था। डेट थी 12 अगस्त 2018। इस प्रोब को डेल्टा 4 हेवी जैसे रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अब यह मिशन करीब 7 सालों का था, जिसके अंदर यह प्रोब सूरज के करीब 24 चक्कर लगाने वाला था और आखिरी चक्कर में इसे सूरज के कोरोना के अंदर जाना था। अब अगर हम इस मिशन की लागत की बात करें तो वह करीब 1 अरब 50 करोड़ यूएस डॉलर है। यह बहुत बड़ी लागत है क्योंकि इसके पहले इतनी बड़ी लागत किसी भी मिशन में नहीं लगाई थी। अब इस प्रोब में इतनी लागत के साथ बनाने का क्या ज़रूरत थी? तो ज़रूरत थी क्योंकि इसे एक चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए बनाया गया था जो हर वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था कि आखिर इस कोरोना का तापमान क्यों इतना ज़्यादा है। आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है? क्योंकि जब हम सूरज की बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब हम इसके कोरोना की बात करते हैं तो यही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर। और दूसरा सबसे बड़ा कारण इस मिशन के पीछे यह था कि पता लगाना कि आखिर सोलर विंड यानी कि चार्ज पार्टिकल्स हमारा सूरज किस तरह बाहर फेंकता है, क्योंकि इन सोलर विंड में मौजूद चार्ज पार्टिकल की स्पीड 400 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे धरती के पास उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक शील्ड है जो इन सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल को धरती पे आने नहीं देती है, और जिस वजह से हम आज सुरक्षित हैं और यह वीडियो देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी यह सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स हमारे धरती के नॉर्थ और साउथ पोल से टकरा जाते हैं, जिस कारण से हमें कभी कभी वहाँ अरोरा देखने मिलता है। यह अरोरा इसी सूरज से आए चार्ज पार्टिकल के कारण दिखता है। अब यह सोलर विंड इतनी खतरनाक होती है कि अगर हमारे धरती के पास इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती थी तो आज हमारी धरती का हाल भी मार्स जैसा होता था। अब इस सोलर विंड की स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए था कि क्योंकि यह सोलर विंड ना ही हमारे धरती को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उसके साथ ही हमारे सैटेलाइट्स के इंस्ट्रूमेंट को भी कभी कभी डैमेज कर देती है। और इसीलिए साइंटिस्ट के लिए इसे समझना और इसके पैटर्न को स्टडी करना जरूरी था। इस प्रोब को सूरज के सतह तक जाना था, जहाँ इसे करीब 1370 डिग्री के तापमान को सहन करना था और इतने तापमान में भी सरवाइव करके हमें महत्वपूर्ण जानकारी भेजनी थी। अब इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर यूजीनी पार्कर के बहुत सारे फोटोज वगैरह भी है जो कि उनके सम्मान में इसमें लगाए हैं। अब आप जरा इस फोटो को देखिए। यह इस प्रोब द्वारा ली गई पहली फोटो है जिसमें यह ब्राइट पार्ट सूरज का कोरोना का पार्ट है और यह छोटा पॉइंट मर्क्यूरी है ना इंटरेस्टिंग। अब यह फोटो इसने तब ली थी जब इसने अपना पहला फ्लाई बाय किया था सूरज के पास से। यह मिशन करीब 7 साल का है जिसमें अभी और भी चीजें सामने आना बाकी है। अब हमें इन 7 सालों में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि इस प्रोब ने कितनी सारी रिसर्च करी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, तो हमें कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।